साथ जुल्म हुआ, तुम, साजिदा आंटी। क्या तुम नहीं चाहती ज़ेबू कि तुम्हारे मुजरिम को सजा हो? मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता ज़ेबू। अगर साजिदा आंटी ऐसे ही खामोश रही और तुमने भी अदालत आकर सच ना बोला तो मैं साजिदा आंटी को इस सजा से नहीं बचा पाऊंगा। बोल देगी। जब तक तुम या साजिदा आंटी सच नहीं बोलेंगे, हर सबूत उनके खिलाफ है। मुझे फैसला करके बताओ ज़ेबू, क्या तुम एक विक्टिम बनकर रहना चाहती हो या फिर एक सर्वाइवर बनकर, एक फाइटर, एक बहादुर लड़की बनकर जो अपने मुजरिम को उसके बदतरीन अंजाम तक पहुंचता देखना चाहती है और अपनी बेकसूर मां को सजा से बचाकर बाइज्जत तौर पर घर लाना चाहती है। फाइटर इज्जत ते कोई आंच नहीं आंदी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਾ ਸਕਰ ਸੀ, ਜਾ ਸਕਰ ਸੀ। हाँ मुझे फैसला करके बताओ ज़ेबू, तैयार है क्या ज़ेबू। तुम एक विक्टिम बनकर रहना चाहती हो या फिर एक सर्वाइवर बनकर, एक फाइटर, एक बहादुर लड़की बनकर जो अपने मुजरिम को उसके बदतरीन अंजाम तक पहुंचता देखना चाहती है और अपनी बेकसूर मां को सजा से बचाकर बाइज्जत तौर पर घर लाना चाहती है। फोन मीरा। ज़ेबू बात करेगी। हेलो, हेलो अर्श भाई, ज़ेबू बात कर रही हूँ। 10 हाँ ज़ेबू, बोलो क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अर्श भाई, अम्मी को सजा से बचाने के लिए और जेल से छुड़ाने के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूँगी। शुक्र है भाई। यस। आप जो कहेंगे करूँगी। ये हुई ना बात ज़ेबू, सुबह सुबह तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब एक काम करो, हमारा भी। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में कहीं मिरर है? वीडियो जी है। जल्दी से उसके सामने जाओ, जल्दी ज़ेबू। रिहर्सल करवाएगा शायद या शायद कि घबराए ना, क्योंकि वहां पे वो सामने बैठा हुआ इम्तियाज, ये शायद नर्वस होके कुछ। पहुंच गई? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं। ਝਾਕਾ ਖੋਲਣਾ। ये अब करा जो मैं देगा। कह रहा हूँ ज़ेबू, ठीक ठीक मेरे पीछे वही तो रहो, ओके? ਝਾਕਾ ਖੋਲਣਾ। जी। मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ। मैं विक्टिम नहीं, सर्वाइवर हूँ। मैं बेचारी नहीं बनूंगी, पंप दे रहा मैं है। बेचारी नहीं बनूंगी। मैं अपने मुजरिम को सजा दिलवाऊंगी। वो शीशा ना तोड़ दे। अपने मुजरिम को सजा दिलाऊंगी। शर्म मुझे नहीं, उसे महसूस करनी चाहिए अपने हर घटिया फेल पर। शर्म मुझे नहीं महसूस करनी चाहिए, उसे करनी चाहिए। उसे करनी चाहिए। उसके हर घटिया फेल पर। हमें यही सब कुछ जाकर अदालत में बोलना है। तुम्हें मैं अदालत लेकर जाऊंगा तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के साथ, और हम इम्तियाज को सजा दिलाएंगे और साजिदा आंटी को रिहा कराएंगे, ओके? यस। अब क्यों घबरा रही है? मेडिकल रिपोर्ट। इम्तियाज, हाँ, शायद उसी बात पे। you're gone. मैं विक्टिम नहीं, सर्वाइवर। शुक्र है नहीं घबरा शुक्र है रही। भाई, बहुत अच्छे। मैं बेचारी नहीं बनूंगी, अपने मुजरिम को सजा दिलाऊंगी। शर्म मुझे नहीं, उसे महसूस करनी चाहिए, उसके हर घटिया फेल पर। बहुत ही एक नेसेसरी ड्रामा है जो हर एक को देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। सब बातें बताओ। हर लेडीज हाँ, को ज़रूर। इस ड्रामे में हर इम्तियाज़ के लेडीज के बाद- लिए सीख है। तुम जो जेंट्स कुछ भी को भी। जानती हो, हम्म। सब कुछ हमें बताओ। लेकिन ज्यादातर हर लेडीज के लिए उसकी सीख है पहली बार की ज्यादती, कि दूसरी बार किसी की को भी ये ज्यादती, जाती है, किसी को भी इन दोनों बर्दाश्त सालों नहीं के करनी दरमियान चाहिए। जो कुछ भी गुजरा, सब कुछ बताओ हमें।
इसको ये भी बोलो कि सामने वो बैठा होगा, डरना नहीं है, देख कहीं वहां पे घबरा जाए, कांपने लग जाए, और क्योंकि ट्रॉमा तो है ही, बेहोशी ना बता हो जाए, देगी। कि बेहोशी ना हो जाए वहाँ। आई थिंक अर्श रिकॉर्ड कर रहा है। पहली एक वीडियो बना लेनी चाहिए इसकी, है ना। अर्श रिकॉर्ड कर रहा है, शुक्र है। यही जज को पेश कर हाँ, देगा। हाँ, हाँ। बड़ी म्यूट क्यों कर दिया? कम से कम डायलॉग्स तो शो करने चाहिए थे ये। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ मीरा, बैठो। कैसे हो अर्श? ये क्या ले आई जज? कि मैं तुम्हारे पसंद के रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए सुशी लाई थी। पता था तुमने खाना नहीं खाया। थैंक यू। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एनीवे, तुम्हें कुछ साजिदा आंटी के केस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पूछनी थी तुमसे, इसलिए बुलाया था। ठीक है, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। मीरा, ज़ेबो इम्तियाज के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन खाली ज़ेबो के बयान पर हम इम्तियाज पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते। ज़ाज़ा उसके लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट? कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जो ये साबित कर सके कि ज़ेबो के साथ ज्यादती हुई थी। मीरा, जब साजिदा आंटी और ज़ेबो गांव से आए थे तुम्हारे पास लाहौर, तो क्या तुमने उसको किसी डॉक्टर को दिखाया था कि ज़ेबो की हालत कैसी थी? हाँ, बुखार हुआ था जख्मी इसको। थी, कैसी थी? ज़ेबो बहुत जख्मी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। सज्जो खाला तो इतना डरी हुई थी कि वो किसी डॉक्टर के ले जाने को मान ही नहीं रही थी। तो मैं सज्जो खाला से चुप के ज़ेबो को मामा जी के साथ हमारे पुराने घर के करीब एक क्लिनिक था, वहाँ ले गई थी। इसका मतलब है वहाँ डॉक्टर ने ज़ेबो को देखा था, उसका चेकअप हुआ था। यस। और एक और बताओ मीरा, और क्या हुआ था वहाँ? ये बहुत अच्छी खबर है हमारे केस के लिए। और क्या हुआ था? हम क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर ने तो ज़ेबो को देखते ही समझ लिया कि ज़ेबो के साथ ज्यादती हुई है। उसने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? पुलिस वहाँ उसका चेकअप हुआ था? पुलिस कंप्लेंट नहीं करी मैं उसको? खुद उस वक्त कम उम्र थी, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। तो लेडी डॉक्टर ने समझाया कि बेशक हम पुलिस को इस मामले में नहीं डालना चाहते, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि एक बच्ची जिसका रेप हुआ हो उसका मुआयना अच्छी तरह कराया जाए। तो फिर उस लेडी डॉक्टर ने हमें कहा कि एक बड़े अस्पताल में कोई डॉक्टर है, उसको जाके ज़ेबो को दिखाएं। सरकारी अस्पताल? हाँ। वेरी गुड। मेरा उस वक्त ज़ेबो के रेप को कितने घंटे गुजरे थे? 24 घंटे के अंदर हुआ था? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा था। लेकिन ये तो याद है ना कि 24 घंटे के अंदर हुआ था। हाँ। हॉस्पिटल में क्या हुआ था मीरा? वहाँ मेडिको लीगल डॉक्टर थी, उसने मुआयना किया था ज़ेबो का? वो बड़े अस्पताल वाली डॉक्टर तो बड़ी गुस्से वाली और चिड़चिड़ी सी थी, सवाल भी बड़ी बदतमीजी से कर रही थी। ज़ेबो तो बड़ा डर भी गई थी, घबरा गई थी।